बैंकिंग और पर्सनल फाइनेंस की इस सीरीज में एक और वीडियो आपके सामने पेश करता हूं और ये वीडियो है क्या बैंक में सेविंग अकाउंट में एफडी का ब्याज मिलता है। ऐसी कौन सी स्कीम है? अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लोगों को बताइएगा। अगर आपने जानते हैं और फिर भी आपने अभी तक नहीं लिया, कोई कन्फ्यूज़न है तो इस वीडियो को देखिए। और अगर आप नहीं जानते हैं और सेविंग अकाउंट पे, बचत खाते पे एफडी का ब्याज कैसे लिया जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं बीडी वर्मा, इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, कॉर्पोरेट ट्रेनर और लाइफ कोच। आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। सुपर सेविंग्स, फ्लेक्सी सेविंग अकाउंट, सेविंग्स फ्लेक्सी डिपॉजिट्स, इस तरह के कई नाम की स्कीम्स हर बैंक में अलग अलग नाम से ओपन की जाती है। और इसमें होता ये है कि बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आपको एक सर्टेन अमाउंट के बाद आपके कुछ पैसे की एफडी बना दी जाती है। उस पर आपको एफडी के रूप में इंटरेस्ट मिलने लगता है। जब भी आप उसे पैसा निकालना चाहते हैं, ऑटोमेटिक एफडी ब्रेक होकर के आपको पैसा वापस मिल जाता है। तो क्या करें अगर आपको एफडी का ब्याज इस सेविंग अकाउंट में लेना है? सभी लोगों का अकाउंट होगा और आपके खाते में 1 लाख 2 लाख रुपया अगर पड़ा है तो आप सेविंग अकाउंट पे जानते हैं नॉर्मल ब्याज कितना 3 या 4% मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। और एफडी में बहुत कम मिलता है, तब भी 4.5-5 ऐसे मिलता है। तो इस ब्याज को आप कैसे गेन कर सकते हैं? कम से कम एफडी का ब्याज लेंगे, कुछ परसेंट आपको पैसा मिल जाएगा और आपका पैसा भी सेफ़ है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी अर्निंग बढ़ रही है, आपका इंटरेस्ट इनकम ज़्यादा हो रहा है। अब आपको इंटरेस्ट इनकम बढ़ानी है तो आपको क्या करना है? अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आप उस बैंक को एक एप्लीकेशन लिख दीजिए और उनको बोलिए कि मुझे अपने अकाउंट में एफडी का ब्याज चाहिए और सर जो भी स्कीम आपकी है उसके अंतर्गत हमारे अकाउंट को, सेविंग अकाउंट को कन्वर्ट कर दीजिए। तो आपका सेविंग अकाउंट उस फ्लेक्सी डिपॉजिट में, फ्लेक्सी सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। एसबीआई वगैरह में इसे फ्लेक्सी सेविंग का नाम दिया जाता है और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी बैंक जो है वो इसे सुपर सेविंग्स के नाम से भी ओपन करती है। और भी ऐसे कई बैंक हैं जहाँ पे ज़्यादातर आपको फ्लेक्सी सेविंग्स डिपॉजिट के नाम से आपको ये अकाउंट आराम से बता दिया जाएगा जब आप इसके बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हम जानते हैं कि आखिर क्या इसके ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, इसका किस तरह से ये अकाउंट ओपन होता है, किस तरह से इसको आप आगे चला सकते हैं। तो आप अकाउंट बैंक में ओपन करा रहे हैं, बैंक आप अकाउंट ओपन करा रहे हैं, आपने उसे बैंक में जाकर के बोल दिया और या आपने उसमें स्कीम में भी, फॉर्म में भी रहता है कि आप जो भी स्कीम होगी फ्लेक्सी डिपॉजिट या सेविंग डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट फ्लेक्सी डिपॉजिट करके होगा तो उसमें टिक कर सकते हैं या आप गाइडेंस ले सकते हैं। लेने के बाद में आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, इसमें आपको और भी कई बेनिफिट मिलते हैं बट मैं आपको सिंपल गाइडलाइन बता रहा हूँ। उसके बाद आप ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो आप नज़दीकी अपनी बैंक में पता कर सकते हैं। तो आप क्या करें, आपको ये करना है कि आपको अकाउंट ओपन कराना और अकाउंट के लिए आपको मिनिमम जो सभी बैंकों का जनरल क्राइटेरिया होता है वो उसमें लगभग 50,000 रुपये मिनिमम बैलेंस माना जाता है। 50,000 रुपीज़ बैलेंस के ऊपर जो भी आपका बैलेंस होगा वो अलग अलग बैंकों के हिसाब से 1,000 या 5,000 के मल्टीपल्स में एफडी आपकी बना दी जाएंगी शाम को जो भी आपका बैलेंस होगा। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज आपका अकाउंट है, आपके अकाउंट में 50,000 से ऊपर मीन्स 75,000 टोटल रुपीज़ है, तो 25,000 रुपये जब शाम को आपका अकाउंट, जब शाम को एंड ऑपरेशन होगा बैंकिंग बिजनेस का, तो आपके ऑटोमेटिकली सिस्टम क्या करेगा, वो 25,000 की एफडी आपके अकाउंट में एक नई एफडी क्रिएट कर देगा। इसका एक टेन्योर आप ले सकते हैं जो मिनिमम 46 डेज से लेकर के 1 साल मैक्सिमम पीरियड होता है। जो भी आप चाहेंगे उस स्कीम के अंतर्गत आपको, उस स्कीम में उतने टेन्योर के अंतर्गत आपके हिसाब से उसका सेलेक्ट करने का वो दे दिया जाता है। आपको चॉइस होती है कि आप 1 साल की एफडी बनवाना चाहते हैं, 46 डेज़ की एफडी बनवाना चाहते हैं। इसके बाद जब आपकी वो एफडी बन जाती है तो उसके बाद भी एक बड़ी चीज़ ये आती है कि आपका जो अवेलेबल बैलेंस है वो तो 50,000 ही दिखाएगा, लेकिन जो इफेक्टिव अवेलेबल बैलेंस होगा वो आपको वो एफडी का भी बैलेंस दिखाएगा। अब इसमें क्या है, अवेलेबल बैलेंस और इफेक्टिव अवेलेबल बैलेंस में, अवेलेबल बैलेंस जो है आपका वो 50,000 है, तो वही मतलब ये है कि बिना एफडी को ब्रेक किए हुए आप 50,000 रुपीज़ विड्रॉ कर सकते हैं या आप उसमें जो है और भी जमा करेंगे तो 50,000 में ऐड हो जाएगा। बट अगर आपका इफेक्टिव अवेलेबल बैलेंस है, अब सपोज आपका अकाउंट में आपको 10,000 की एक चेक लगी, तो कोशिश तो ये रहती है कि आपका 50,000 से 10,000 की चेक लगी पैसा निकल जाएगा, लेकिन चूंकि आपको मिनिमम बैलेंस उसमें 50,000 मेंटेन करना है तो शाम को जब आपका एंड ऑपरेशन होगा
तो आपकी जो एफडी है वो ब्रेक हो जाएगी, उसको 50,000 कर देगी और वो एफडी ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में ब्रेक होकर के शाम को जो पैसा बचेगा उसमें एक नई एफडी जनरेट हो जाएगी। ये तो हो गया ऑपरेटिंग प्रोसीजर। थोड़ा सा इजी करके आपको बताता हूँ। सपोज़ आपने 75,000 की चेक दी और आपके अकाउंट में टोटल इफेक्टिव अवेलेबल बैलेंस मीन्स 50,000 रुपये बैलेंस था और 50,000 की एक एफडी फ्लेक्सी एफडी जनरेट होकर पड़ी थी। तो क्या होगा, आप जब उसमें चेक लगाएंगे या पेमेंट लेंगे तो 75,000 के लिए जो 50,000 की एफडी है वो ब्रेक होगी। 75,000 रुपीज़ आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे और जो बैलेंस बचेगा, चूँकि वो 50,000 के ऊपर नहीं है, तो वो 25,000 रुपीज़ प्लस जो इंटरेस्ट के साथ जो बैलेंस बचेगा वो आपका उसमें अवेलेबल बैलेंस दिखाएगा। आपको जल्दी ही उसमें 50,000 रुपीज़ और कर लेने हैं, तो आप मिनिमम बैलेंस वगैरह चार्जेस से बच जाएंगे। वैसे जहाँ तक इस स्कीम के अंतर्गत मिनिमम बैलेंस चार्जेस नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी स्कीम है और इसका नाम ही है फ्लेक्सी डिपॉजिट। दूसरा एग्जांपल आपके साथ ये शेयर करता हूँ कि सपोज आपके अकाउंट में 50,000 रुपीज़ पड़े थे, कुछ एफडीज ऑलरेडी बनी पड़ी हुई, अब आपके अकाउंट में कहीं बाहर से 1 से 1.5 लाख रुपए आ गए, तो क्या होगा, 1 से 1.5 लाख रुपए जब आएंगे क्रेडिट होंगे, तो शाम को जब बिजनेस एंड होगा बैंक में, तो उस समय सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके उस जो एक्स्ट्रा 50,000 से एक्स्ट्रा अमाउंट रहेगा उस अमाउंट की एफडी जनरेट कर देगा और अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है तो आप अच्छा खासा ब्याज ले सकते हैं। एक चीज़ और क्लियर कर दूं, इसमें एक बढ़िया बात ये भी होती है कि सपोज़ आपको पैसा लेना था, आपकी 10 दिन 15 दिन पहले एफडी बनी थी, तो 15 दिन पहले एफडी बनी थी, तो जो एफडी ब्रेक होगी वो उस टर्म के लिए बनी थी, 46 डेज या 1 साल के लिए बनी थी। तो अगर 15 डेज़ के लिए एफडी ब्रेक हो रही है तो 15 डेज़ के हिसाब से जो रेट चल रहा है उस रेट के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आपके अकाउंट में आ जाएगा और आपको वो एफडी आपके अकाउंट में ब्रेक होकर के आ जाएगी, जिससे कि आपका फंड लिक्विडेट हो जाएगा और आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। तो बहुत ही फ्लेक्सिबल अकाउंट होता है, बट इसमें यही होता है कि आप सेविंग अकाउंट में रहते हुए आपको कोई एक्स्ट्रा प्रोसीजर नहीं करना है और एप्लीकेशन देते समय बता देना है, उस अकाउंट को ओपन करा लेना है। उस अकाउंट को ओपन कराने के बाद आपको एफडी का ब्याज भी मिलता रहेगा और जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप बिना किसी एक्स्ट्रा प्रोसीजर के आप सिंपल चेक काट करके वो पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन बहुत से लोग चलाते हैं, तो ऑनलाइन में भी स्कीम है, उसको जा करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आप उसे ऑनलाइन फ्लेक्सी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत सी बैंकों ने फैसिलिटी ऑनलाइन दे दी है और बहुत सी बैंक अभी इसे प्रोसेस में चल रहे हैं। तो जल्दी से आप सेविंग अकाउंट पे एफडी का ब्याज पाने के लिए आपको ये काम करना है। बस सिंपल सा प्रोसीजर है, या तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या किसी बैंक में जा कर के आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और क्यों ना जब आपको कुछ ज़्यादा मिल रहा है तो उसका फ़ायदा उठाया जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है और अच्छा खासा बैलेंस आप सेविंग में मेंटेन करते हैं, तो आज ही इस सेविंग अकाउंट में एफडी का ब्याज लेना ना भूलिएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपकी बैंकिंग से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है, फाइनेंस को, पर्सनल फाइनेंस को रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना के देंगे, क्योंकि ये पर्सनल बैंकिंग और पर्सनल फाइनेंस की जो सीरीज़ है ये कंटिन्यू चलती रहेगी। कोई ना कोई वीडियो इसमें आपके लिए मैं ऐड करता रहूँगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पी।